हमने अल्लाह के अजाब की मुख्तलिफ शक्लें देखी। अभी ज्यादा टाइम तो नहीं गुजरा, हमने कोरोना वायरस जैसा वायरस देखा जो सदियों में पैदा होता है। और हाल ही में हमने देखा तुर्की और सीरिया के अंदर कितना खतरनाक भूकंप आया, जलजला आया, और हजारों लोग उस जलजले के अंदर अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे भाइयों, ये जलजले ये यूं ही नहीं आते, ये जलजले भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा पैगाम बन करके, बहुत बड़ा मैसेज बन करके आते हैं। ये कोरोना वायरस यूं ही नहीं आया, ये बीमारियां यूं ही नहीं आ रही हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी वार्निंग बन करके आते हैं। आइए एक हदीस आपको सुनाता हूं, इसमें कोरोना का भी जिक्र है, इसमें महंगाई का भी जिक्र है, इसमें जालिम हुकूमतों का भी जिक्र है, और इसमें मुसलमानों की आपस की जंगों का भी जिक्र है। इब्ने माजा किताबुल फितन की सही रिवायत है, अब्दुल्ला बिन उमर हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशरल मुहाजिरीना खम्सुन इज़ब्तुलीतुम बिहिन्ना, ऐ मुहाजिरों की जमात, ऐ मेरे सहाबा की जमात, 5 ऐसे गुनाह हैं, 5 ऐसे काले करतूत हैं, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं कि वो 5 गुनाह कभी तुम्हारे अंदर पैदा ना हो, लेकिन वो मेरी उम्मत के अंदर पैदा होकर के रहेंगे। नंबर 1, लम तज़ारिल फाहिशतु फी कौमिन कत्तु, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई खुल करके होने लगे, जब किसी कौम के अंदर बेहयाई खुल करके होने लगे, हत्ता युलिनु बिहा, यहां तक के लोग खुल्लम खुल्ला गलत काम करने लगे, इल्ला फशा फीहिम ताउन, उस कौम के अंदर ताउन की बीमारी फैल जाती है, वलौजाउल्लती, और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं, लम तकुन फी अस्लाफिहिम लजीना मज़ू, जो पहले के लोगों में नहीं गुजरी थी। 70 साल पहले, 50 साल पहले लोग बीमार होते थे मगर एड्स नहीं होता था। 100 साल पहले लोग बीमार होते थे मगर कैंसर इतना ज्यादा नहीं होता था जितना आज हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये बीमारियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि आज मुआशरे के अंदर अगर कोई चीज सबसे ज्यादा फैली है तो बेहयाई फैली है। 8-8 साल के बच्चे और 8-8 साल की लड़कियां, आज उनको भी पता है वो बातें जो उनकी उम्र के आगे की चीजें। आज मुआशरे के अंदर ज़िनाकारी इस कदर आम हो चुकी है कि अल्लाह की पनाह है, आज कोई खानदान ऐसा नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं जहां ज़िनाकारी और बदकारी करने वाले लोग मौजूद ना हो। मेरे प्यारे साथियों, ये बेहयाई, ये बेगैरती जो आज हमारे समाज में नजर आ रही है, ये दावत दे रही है अल्लाह के अजाब को, ये दावत दे रही है कोरोना वायरस को, ये दावत दे रही है एड्स के जैसी बीमारियों को। और अल्लाह के नबी ने यह भी बताया था कि कयामत के पहले ज़िनाकारी बहुत ज्यादा फैल जाएगी। बल्कि एक हदीस में अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला तफना हाज़िहिल उम्मा, ये उम्मत उस वक्त तक फना नहीं होगी जब तक वो दौर ना आ जाए कि लोग रास्ते में जानवरों की तरह खुल्लम खुल्ला गलत काम करेंगे। वैलेंटाइंस डे का दिन आया, 14 फरवरी का दिन आया, आपने देखा कि दिल्ली और मुंबई में ही नहीं, कलकत्ता और बिहार के पटना में और बड़े बड़े शहरों में, बल्कि अब तो छोटे मोटे टाउन के अंदर भी आज लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं, एक दूसरे को तोहफे ताहफ़ दे रहे हैं, और बगैर शादी के, बगैर निकाह के, जायज ताल्लुक के वो एक दूसरे के साथ सारे ताल्लुक कायम कर रहे हैं। और दुनिया इसको मोहब्बत का नाम दे रही है, दुनिया इसको इश्क का नाम दे रही है, दुनिया इसको प्यार का नाम नहीं दे रही है। अल्लाह की कसम, ये प्यार नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये इश्क नहीं है, इसका नाम तो ज़िना है, इसका नाम तो बदकारी है। इस्लाम के अंदर मोहब्बत की सिर्फ एक ही शक्ल है, मोहब्बत की सिर्फ एक ही शक्ल है कि एक लड़का एक लड़की निकाह के बंधन में बच जाए, एक मर्द औरत शादी के बंधन में बच जाए। इस रिश्ते के अंदर जो मोहब्बत होती है वही मोहब्बत है। ज़िनाकारी और बदकारी आम हो रही है, और जले पर नमक छिड़कने का काम हम और आप ये कर रहे हैं कि हम शादी ब्याह के सिस्टम को मुश्किल बना रहे हैं। मुझे बताया लोगों ने कि झारखंड में ऐसा भी हुआ है, रात में जलसा हुआ, लड़की फरार, लड़का फरार, बाद में पकड़े गए, शादी हो गई। ये भी हो रहा है झारखंड और बंगाल के अंदर।
हमारे यूपी के अंदर, मऊ के अंदर, जहां का पर्दा बहुत मशहूर था और जहां ये तमाम चीजें नहीं होती थी, पिछले साल कई ऐसे वाकयात हुए कि लड़का लड़की फरार हो गए, पुलिस ने पकड़ा, फिर थाने पर मौलवी साहब को बुलाया गया, वहीं पर निकाह हुआ, फिर जाकर के मामला रफा दफा। ये हालात क्यों हो रहे हैं मेरे भाई? लड़की 25 साल की हो गई, लड़का 30 साल का हो गया, लड़की शादी के काबिल हो गई, लड़का शादी के काबिल हो गया, माँ बाप के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, शादी करने कराने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमने शादी को इतना मुश्किल अमल बना दिया है कि जब तक ये ना हो जाए, जब तक वो ना हो जाए, तब तक शादी नहीं हो सकती। हम लाख तकरीरें कर लें, हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें रात भर बता दें, मगर एक मर्द अगर जवान हुआ है, एक औरत अगर जवान हुई है और उसको अगर पार्टनर की जरूरत है, उसको अगर शादी की जरूरत है, तो वो जरूरत शादी ही के जरिए पूरी हो सकती है, वो तकरीर के जरिए पूरी नहीं हो सकती। भाई इंसान को भूख लगी है तो उसके सामने खाना लाके रखा जाए, उसके सामने आप बहुत अच्छी तकरीर उसके मोबाइल पे चला दें, उसको कुरान की तिलावत सुना दें, तो उसकी भूख थोड़ी मिट जाएगी। अरे इस्लाम तो वो दीन है जो ये कहता है कि अगर भूख लगी है और नमाज का टाइम है और दस्तरखान पर खाना लग चुका है, तो पहले खाना खा लो, उसके बाद नमाज पढ़ो। क्योंकि अगर भूख लगी और आप नमाज पढ़ने जाएंगे तो आपका दिमाग डाइवर्ट होगा, आपका दिमाग नमाज के बजाय खाने की तरफ जाएगा। आज हमने अपने जवानों को इस मुसीबत में डाला है। नबी के दौर में, सहाबा के दौर में 4-4 शादियां लोग आमतौर से करते थे। उस जमाने में निकाह आसान था और जिना मुश्किल था। अगर कोई जिना कर लेता था, अगर शादीशुदा मर्द जिना कर लेता था तो उसको सजाए मौत दे दी जाती थी। अगर कुंवारा जिना करता था, पकड़ा जाता तो 100 कोड़े मारे जाते थे, सजा दी जाती थी। 4-4 शादियों का सिस्टम था। कोई बारात का चक्कर नहीं था, कोई जहेज का चक्कर नहीं था। वलीमा की ताकत है तो वलीमा हो रहा है, ताकत नहीं है तो वलीमा भी कोई फर्ज और वाजिब नहीं है। छोटे मोटे में शादी हो गई, आसानी से निकाह हो गया, घर बस गया। उस दौर में जिनाकारी मेरे भाइयों कैसे हो सकती थी? आज आपकी 4 शादी छोड़ दो, 1 शादी मुश्किल हो चुकी है। कोई बेचारा अगर दूसरी शादी करना चाहे तो उसकी बीवी सबसे पहले अटैक करेगी, उसके ससुराल वाले अटैक करेंगे। दूसरी शादी की ताकत है लेकिन दूसरी शादी नहीं कर सकता। बीवी यहां तक कहती है तुम ज़िना कर दो चलेगा, लेकिन किसी को सौतन बना के न लाना। ये माहौल बन चुका है। लड़के लड़कियां जवान हो चुके हैं, शादी की ताकत रखते हैं, शादी के काबिल हो चुके हैं, मगर माँ बाप उनकी शादी नहीं करा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में एक इलाके में मैं गया, मुझसे नौजवानों ने अकेले में आके कहा मौलवी साहब आप जिस मौजू पर भी तकरीर कीजिएगा लेकिन इस पर जरा जरूर आप बात कीजिएगा। यहाँ 30-30 साल के लड़के हो गए हैं और माँ बाप उनकी शादी नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि लड़के को गवर्नमेंट जॉब मिले, उसके बाद हम लड़के की शादी करेंगे। अब जाहिर है गवर्नमेंट जॉब कोई मिठाई तो है नहीं जो बट रही है और कोई भी जाकर के ले ले, बड़ा मुश्किल है। अब पता लगा गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, लड़के की शादी में डिले हो रहा है। मेरे भाइयों, जिनाकारी और बदकारी अगर फैली है इस दौर में, बच्चों को आगे मत बिठाइए, से बहुत डिस्टर्ब करेंगे। इनको या तो पीछे कर दीजिए, इनको खामोश कीजिए। शादी ब्याह को अगर आप आसान नहीं करेंगे, जिनाकारी को आप नहीं रोक सकते। जिना को अगर रोकना है तो आपको शादी ब्याह को आसान करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु। जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, तो तुम जल्दी से निकाह कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फसादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर बहुत ज्यादा फितना फैल जाएगा, फसाद फैल जाएगा।